बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेसन नंबर 9। इससे पहले हमने लेसन नंबर 8 तक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने फंक्शनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कवर किया, लेटर, वर्ड और सेंटेंस को कवर किया। आज हम करेंगे टुडेज टॉपिक इज ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। सेंटेंस की कितनी काइंड्स हैं तो आप लिखोगे स्ट्रक्चरली, sentences can be classified structurally. Sentences can be classified into 4 टाइप्स। स्ट्रक्चरली भी सेंटेंस को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे हमने फंक्शनली 4 टाइप्स देखी, उसी तरीके से स्ट्रक्चरली भी क्लासिफाई किया जाता है 4 टाइप्स में। ठीक, थोड़ा सा मैं अगर आपको समझा दूं, ये स्ट्रक्चरली मतलब क्या होता है हमारा, इट मीन्स ऑन द बेस ऑफ composition into 4 types based on their composition. अब ये 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक एक करके हम हर एक टाइप को समझेंगे। द फर्स्ट वन इज, जिसको हम बोलेंगे सिंपल सा सेंटेंस। सिंपल मान के चलें तो हम उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं सादा जुमला, सिंपल सेंटेंस। ठीक, एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नंबर 2 जो हमारा होता है, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद नंबर 3 हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड नंबर 4 हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दोनों मिला के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो एक हो गया हमारा नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। इसकी आपने कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, इसमें आपने सिंपली समझना है कि जो सेंटेंसेस वो कैसे कंपोज होते हैं। तो पहला जो हमारा, जिसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, किस किस्म के सेंटेंस को हम बोलते हैं कि एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो उसके लिए आप समझोगे कंटेन वन, simple sentence contain one independent clause। ठीक, यहाँ पे आपने क्या समझना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब हमारे पास इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, सिंगल
subject and predicate contain one independent clause, एक मुकम्मल फिक्रा जिसमें फाइल भी हो और फेल भी हो, एक सिंगल फाइल यानी काम करने वाला और फेल, एंड expresses a complete thought, यानी एक सादा सा जुमला जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक मुकम्मल फिक्रा हो, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो और एक मुकम्मल सोच। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक, शी रीड्स बुक, तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया हमारा। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो जिसे हम अक्सर ये सेंटेंस यूज करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमारे क्या हो गए, जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सिंगल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और एक थॉट को, एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इस किस्म के सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नंबर 2 है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें भी हम समझेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है। जहाँ सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वहीं पे अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंटेन्स टू और मोर independent, contains 2 or more independent clauses, दो या दो से ज़्यादा मुकम्मल फिक्रे, ठीक, contains 2 or more independent clauses, और साथ में joined by a coordinating conjunction, joined by a coordinating conjunction। coordinating conjunction हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे हम and हमारा एक coordinating conjunction होता है, इसी तरीके से but हमारा एक coordinating conjunction होता है, और हमारा एक coordinating conjunction होता है and but और, ठीक, दो या दो से ज़्यादा मुकम्मल फिक्रे, मुकम्मल क्लासेस जो ज्वाइंट होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, या फिर कभी कभार सेमी कॉलन का इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जैसे कंपाउंड सेंटेंस है तो मतलब दो क्लासेस होंगे, दो फिक्रे होंगे। एग्जाम्पल से अगर समझते हैं इसको, तो अगर दो क्लॉजेज हैं तो उनको ज्वाइन करना पड़ता है, और ज्वाइन कैसे करते हैं हम, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होता है या सेमी कॉलन से ज्वाइन हो रहा है। जैसे आई वेंट टू द पार्क एंड, देखो यहाँ पे आई वेंट टू द पार्क, एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। आई वेंट टू द पार्क एंड आई सा अ स्क्विरल एंड आई सा अ स्क्विरल, मैं पार्क गया और मैंने वहाँ पे एक स्क्विरल देखी, ठीक। तो हमारे पास क्या हुआ, ये दो सेंटेंसेस को एंड से ज्वाइन किया गया। इसी तरीके से अगर हम सेमी कॉलन की बात करें तो ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, ही वॉज टायर्ड, ही went to bed early, ठीक, वो थक चुका था इसलिए वो जल्दी सो गया, ठीक। तो इसमें क्या है,
हमने सेमीकोलन का यूज करके दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया। ठीक, जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस। अगर हम बात करें जो हमारे स्ट्रक्चरली 4 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसमें हमने सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस कवर किया। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ। सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होता है? सिंपल सेंटेंस हमारा होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, सिंपल मीन्स सादा सा जुमला। सिंपल सेंटेंस क्या हुआ हमारा? सादा जुमला। अब इसमें मैंने आपको क्या समझाया? कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यहाँ पे हमारा क्या मतलब होगा? इंडिपेंडेंट का एक मुकम्मल फिक्रा, एक मुकम्मल फिक्रा। कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें क्या होता है? एक मुकम्मल फिक्रा जिसमें अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट पहले भी मैंने समझाया हुआ, एक फेल और एक फाइल। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? फाइल, यानी काम का करने वाला, एंड प्रेडिकेट जो हमारा काम होगा। ठीक, एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और एक मुकम्मल थॉट को एक्सप्रेस करना, एक मुकम्मल सोच। थॉट हमारा क्या होता है? दैट इज ख्याल, सोच। ठीक, एग्जाम्पल, शी रीड बुक द सनराइज इन द ईस्ट। उसके बाद अगर बात करें हम कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस हमारा क्या होता है? अब कंपाउंड की अगर यहाँ पे हम मीनिंग को समझते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड हमारा होता है मुरक्कब। मतलब जब दो जुमले मिलते हैं तो मुरक्कब होता है। जब एक ही जुमला होता है तो उसका मुफरिद बोलते हैं, जब दो होते हैं तो मुरक्कब। तो दैट इज कंपाउंड सेंटेंस, मुरक्कब जुमले, जिसमें क्या होते हैं, जैसे मुरक्कब से ही हमें पता लग जाता है मुकम्मल फ़िक्रे, यानी टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा मुकम्मल फ़िक्रे। मुकम्मल फ़िक्रे तब हो जाते हैं जब मतलब हर फ़िक्रे का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जॉइंड बाई, जिसको ज्वाइन किया जा रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। जैसे मैंने बोला एंड, बट, और, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, या फिर सेमीकोलन का भी इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेटिंग होता है हमारा रब्त, सेमीकोलन। तो एग्जाम्पल की बात करें, आई वेंट टू द पार्क एंड आई सॉ अ स्क्वेरल। ठीक, तो एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल हुआ। ठीक, टायर्ड होता है थका हुआ। ही वेंट टू बेड अर्ली। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद हम करेंगे, इसको मुझे करना होगा रब, ताकि हम यहाँ पे समझते हैं कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को। तो पहले मैं इसको करता हूँ रब। अब हम समझते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं। बहुत सारे बच्चे खाली उतारते हैं, समझते नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा इसको समझोगे भी तो आपको ग्रामर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज खाली उतारने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा। बहुत सारे बच्चे खाली उतार लेते हैं। तो आपने ग्रामर को साथ साथ में, उतारने के साथ साथ में समझना भी है। उतारने के लिए आप इसको वापस रिपीट करके या स्क्रीनशॉट रख के उतार सकते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है? कंटेन्स वन independent clause. Complex sentence contains one independent clause and at least one
डिपेंडेंट, ये चीज़ हमारे कंपाउंड और सिंपल में मिसिंग थी, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा वहाँ पे भी था, बट यहाँ पे एटलीस्ट वन डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक मुकम्मल फिक्रा और एटलीस्ट एक नामुकम्मल फिक्रा। ठीक, अगर एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो अगरचे इट वॉज raining, although it was raining, we went for a walk. अगरचे बारिश हो रही थी, हम तब भी, मतलब अगरचे बारिश हो रही थी तब भी हम वॉक के लिए गए। तो देखो, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ गया और साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ गया। इसी तरीके से हम लेते हैं ही विल सक्सीड, वो कामयाब होगा। ही विल सक्सीड तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, लेकिन साथ में एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, उसकी कामयाबी किस पे डिपेंड कर रही है? इफ़ ही वर्क्स हार्ड, वो कामयाब होगा, लेकिन कब? अगर वो सख्त मेहनत करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद हम समझते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या होता है? कंटेन्स at least two independent clauses and one contains at least two independent clauses and one or more dependent clauses। ठीक, जिसमें एटलीस्ट दो मुकम्मल फिक्रे और एक या एक से ज़्यादा नामुकम्मल फिक्रे। ठीक, इसको भी अगर हम समझेंगे एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें आपने कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझना है। इसकी भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल्दो अगरचे इट was although it was late, अगरचे लेट हो गया था, he went for a walk। देखो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होने चाहिए और वन और मोर डिपेंडेंट क्लास भी। ऑल्दो इट वाज लेट, अगरचे लेट हो गया था, ही वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक करने गया, एंड ही एंजॉयड द फ्रेश एयर। ठीक, और उसने क्या किया, मतलब ताज़ा हवा में एंजॉय भी किया, लुत्फानंदोज भी हुआ। तो इसमें क्या हो गया हमारा, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस भी आ गए और एक नामुकम्मल फिक्रा भी। ठीक, इसी तरीके से आई स्टेड होम because
I was sick. I stayed home because I was sick. अभी कंप्लीट नहीं हुआ. But my friends went to the party. Sorry. I stayed home because I was sick, but my friends went to the party. तो ये हमारा हो गया कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस भी मुकम्मल. थोड़ा सा इसको ऊपर से ही हम समझते हैं. सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस हमने पहले किया. अब बात करें कम्प्लेक्स सेंटेंस की और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की. तो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बोला, ये भी हमारा मुरक्कब ही होता है. मुरक्कब और थोड़ा सा पेचीदा, जैसे हम बोल के चलते हैं थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा पेचीदा जुमला होता है. ठीक, जिसमें मैंने कहा कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्या होता है? मुकम्मल, यहाँ पे मीनिंग मुकम्मल, और क्लॉज फिक्रा, एक मुकम्मल फिक्रा. एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट. ठीक, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम बोलेंगे नामुकम्मल. ये रेड से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, नामुकम्मल. ठीक, और क्लॉज हमारा क्या होता है? फिक्रा. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर वॉक. एक एग्जाम्पल हो गई. फिर हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड. उसके बाद बात करें कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की. तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमारा इसी तरीके से, क्योंकि कंपाउंड हमने पढ़ा मुरक्कब होता है, थोड़ा सा कंपाउंड कम्प्लेक्स हो गया तो थोड़ा सा जामिया मुरक्कब जुमला हो गया. ठीक, पेचीदा तो है ही, जामिया थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा के, जैसे हम बोल सकते हैं कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. इसमें क्या होते हैं? दो मुकम्मल फिक्रे, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड one or more डिपेंडेंट क्लॉज, नामुकम्मल फिक्रा. और इसके एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज लेट ही वेंट फॉर अ वॉक एंड ही एंजॉयड द फ्रेश एयर. आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक बट माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्टी. ठीक, तो ये हो गया हमारा जो फंक्शनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने प्रीवियस किया था, और आज हमने स्ट्रक्चरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किया कंप्लीट. इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस और सेंटेंस की टाइप्स हो जाती